आप ऐलान करते हैं कि आप रायबरेली से चुनाव लेंगे। दूसरी बात यह है, जीत हार होती रहती है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे, लौट कर अमेठी नहीं गए। बीजेपी में आप देखिए, स्मृति ईरानी 2014 में चुनाव हारी थी अमेठी से, लगातार अमेठी में डटी रही। 2019 में राहुल गांधी को हराया और वहां से चुनाव जीती। और अब बीजेपी कह रही है कि देखिए राहुल गांधी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो अमेठी से चुनाव लड़े, वो रायबरेली चले गए। हालांकि बीजेपी ये भी दावा कर रही है, प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि रायबरेली से भी राहुल गांधी हारेंगे। तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो जनता के बीच एक भरोसा जताती है, ये बीजेपी कहती है। क्योंकि आप देखिए, ओबीसी हितों की बात होती है, सबसे ज्यादा केंद्र में मंत्री देने का काम ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ है। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, ओबीसी आयोग को देना, नीट में ओबीसी आरक्षण छात्रों को देना, तमाम फैसले, तो फैसलों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड इमेज बनी है, जनता का भरोसा हुआ। और इसलिए बीजेपी ये कहती है कि देखिए, घोषणा पत्र के वादों को किस तरह से जमीन पर लागू किया जाता है, ये बीजेपी सरकारों से सीखना चाहिए और उस पर कैसे आगे बढ़ाता है 2014, 2019 और 2024। और तीसरी बात यह है कि विकसित भारत के जिस विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए कैसे संसाधन आएंगे, उसकी पूरी एक रूपरेखा सामने रखी जाती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हैं, उनकी पार्टियां हैं, वो कई वादे तो कर देती है, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट सामने नहीं रखती कि कैसे उन वादों का पूरा किया जाएगा। यही वजह है कि कुछ राज्य सरकारें जो विपक्ष शासित राज्यों की हैं, वो उन पर यह आरोप लगता है कि जो उन्होंने सत्ता में आने के लिए जो कहा